नमस्कार दोस्तों, ओ लेवल की सीरीज में यह हमारा छठवां वीडियो है जिसमें आपको बताया जाएगा सीपीयू क्या होता है। सीपीयू की बात करें हम, सीपीयू का जब फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, इसके पहले पॉइंट में इट स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंड पॉइंट, it is the brain of कंप्यूटर। क्या कहते हैं, या इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। माइक्रोप्रोसेसर फोर पॉइंट, माइक्रोप्रोसेसर इज अ स्मॉल चिप which take input किससे लेता है, यूजर से। आफ्टर द प्रोसेस इट गिव आउटपुट। इसके बाद हम आपको बताते हैं हु इज द फादर, मतलब कि सीपीयू को सबसे पहले किसने बनाया था। सीपीयू को फिफ्थ पॉइंट, फादर ऑफ सीपीयू जॉन वन न्यूमैन। इसके पिता कौन है, जॉन वन न्यूमैन। इसके बाद जो सीपीयू है उसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। नंबर वन सीयू, सेकेंड एएलयू एंड थर्ड मेमोरी। अब हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं कि सीपीयू क्या होता है। ये डायग्राम है, सीयू, मेमोरी, एएलयू। सीयू, मेमोरी, एएलयू। ये जो है इस प्रकार से कनेक्ट होता है। जैसे ही हम सीपीयू को, इसे कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू। ब्लॉक डायग्राम ऑफ
सीपीयू। यहाँ यूजर से यह इनपुट लेता है और इस डायग्राम में यह इसको कंट्रोल यूनिट में जाएगा, उसके बाद अगर लॉजिकल यूनिट है तो लॉजिकल में जाएगा, प्रोसेस के बाद मेमोरी में होते हुए यह इसमें आउटपुट आपको मिलेगा। अब आपको बताते हैं सीयू क्या होता है, मेमोरी क्या होता है और एएलयू। सीयू का जो फुल फॉर्म है, सीयू का जो फुल फॉर्म है, इट स्टैंड फॉर सेंट्रल, इट स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट, इट स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट। It is used for the control of data. It is used for control of data in the computer. कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं, वो कंट्रोल, जो कंट्रोल यूनिट है वही इसको कंट्रोल करता है। फिर आगे अगर हम मेमोरी की बात करें, मेमोरी से पहले हम एएलयू की बात करते हैं। कंप्यूटर में आप गणना करते हैं, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी लॉजिकल चीज़ों का उपयोग करते हैं तो उसका जो सरल जाता है, जो उस पर मेन कार्य करता है, वो एलयू करता है। एलयू का जो फुल फॉर्म है, इट स्टैंड फॉर, एलयू का जो फुल फॉर्म है, इट स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका जो काम है, इट इज यूज फॉर कंट्रोल द लॉजिकल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर। लॉजिकल ऑपरेशन के साथ यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन भी को कंट्रोल करता है। इसमें आपको पूरा लिखते हैं हम, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द कंप्यूटर, इसमें यह मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों को यह कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ETC। इसके बाद इसमें मेमोरी की बात करें, मेमोरी इज ए प्लेस
where we store the data, वह स्थान होता है जहां पे हम कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज also called storage device। इट इज also called storage device। इसके बारे में हम आगे विस्तार में बात करेंगे। वैसे तो जो मेमोरी होता है वो दो प्रकार का होता है। इट कैन बी टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार होता है। इसके जो दो पार्ट हैं वो रैम हैं और रोम। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल स्टोरेज आते हैं, जैसे कि HDD, FDD, PD, CD, DVD, इस तरह से बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस इसमें आते हैं। आपको हम इन पूरे मेमोरी के बारे में आगे आने वाले लेक्चरों में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपको बताते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको हम। इनपुट डिवाइस आपको हम एक सरल भाषा में बताएं। कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं वही देते हैं, और उसका माध्यम क्या है, किसके माध्यम से हम डाटा को देते हैं, वही जो डिवाइसें हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कंप्यूटर में आप माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, OMR है, MICR है, जॉयस्टिक है, इस तरह से तमाम एग्जाम्पल हैं। It is that type of device which give input to the computer. That is called input device. Input device, for example, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, OMR, MICR, कैमरा। तो
इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं। कीबोर्ड इट इज अ टाइप ऑफ टाइपराइटर। यह कुछ टाइपराइटर की तरह होता है। इसमें 89 की होते हैं, 89 की। और इसके स्टैंडर्ड की बात की जाए, स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होते हैं उसमें 104 की होते हैं, 104 की। तो आप इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कीबोर्ड में there are generally 3 types of key. Number 1, function key, special key, फंक्शन की, स्पेशल की, अल्फा न्यूमेरिक की। फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर F1 से F12 तक जितने भी की आते हैं वह फंक्शन की के अंतर्गत आते हैं। स्पेशल की बात करें तो या कंट्रोल, CTRL, शिफ्ट, इंटर, आल्ट, इस तरह के जो जितने भी इसमें की हैं वह स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। और अल्फा न्यूमेरिक की बात करें तो A to Z कैपिटल लेटर में, A to Z स्मॉल लेटर में, 0 to 9 जितने भी नंबर हैं वह अल्फा न्यूमेरिक की के अंतर्गत आते हैं। माउस की बात करें, इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, it is a pointing device, it is a pointing device, it is used GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। There are 3 types of key. Number 1, left, scroll, राइट की। इसको हम मिडिल की भी बोलते हैं। हमारा माउस कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पे स्क्रॉल बार रहता है,
और ये 2 की हुई। कुछ इस प्रकार का माउस हमारा रहता है। इसमें स्कैनर it is that types of input device which convert hard copy to soft copy। यह एक ऐसा डिवाइस होता है, स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी जो आपके पास पेपर है, कॉपी किताब है, वह हार्ड कॉपी कहलाता है। और जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लैपटॉप, आपके मोबाइल, आपके पीसी में है, वही सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। इसके बाद हम बात करें जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, वह गेम खेलने में इसका उपयोग होता है। हम दूसरे एग्जांपल बात करें OMR, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर में यह केवल अल्फा न्यूमेरिक डाटा को ही रीड करता है। क्या करता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा को ही यह रीड करता है। उसके बाद MICR, फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इट इज यूज टू रीड द चेक नंबर। इट इज यूज टू रीड चेक नंबर। चेक नंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।